श्री गणेशाय नमः। 4 वेद, 4 धाम, 4 शंकराचार्य, 4 वर्ण। हमारे वेदों में 4 वर्ण बतलाया गया है। 4 धाम, 4 शंकराचार्य और 4 वर्ण, चतुर्वर्ण है। चारों धाम, चारों वर्ण के लिए वेद शास्त्र में जो नियम बतलाए गए हैं, वह नियम को जो भी कोई व्यक्ति पालन करता है, उसी का परिवार सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर रहता है। भगवान ने किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा और हर वर्ण से अग्निहोत्री ब्राह्मण देवता बन सकता है। नंबर 1, वेदों का वाणी। 4 वेद, 4 धाम। पहला वेद में बतला गया अखंड दीपक। शिव मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक और शिव जी की जो शक्ति है, रुद्राभिषेक नमक चमक, शिव जी की जो शक्तियां हैं, वेद माता गायत्री, वेदों की जननी वेद माता गायत्री देवी मंदिर में घी से अखंड दीपक सामूहिक। पहला वेद। दूसरा वेद में बतलाया गया अग्निहोत्र कि हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र लिखे हैं, यह अपने आप में सिद्ध हैं। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करेगा। सामूहिक कहीं भी यज्ञ होता हो, नवग्रह भगवान विष्णु श्रेष्ठ यज्ञ है, यज्ञों में यज्ञ श्रेष्ठ है। कि नवरात्रि भी कहीं चलता हो सामूहिक, अपने परिवार का नाम शामिल करवाएं। दूसरा वेद। तीसरा वेद में कहा गया है शिवलिंग में सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक, यह है। चतुर्थ वेद में बतलाया गया है हर मानव अपने पूर्व जन्म के सभी दोष निवारणार्थ शरीर को मजबूत, रोग से मुक्त और जो पहाड़ों के अंदर छुपे हुए राक्षस शक्तियां, उनसे बचने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। 4 वेद आपने सुना। 4 महापुराण में एक है वायु पुराण और अग्नि पुराण। वायु पुराण में स्पष्ट कहा गया है अंतरिक्ष चराघोरण्यस्य महाबला ग्रह भूत पिशाचा सैक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवद है। वायुमंडल में ये घूम रहे हैं और पहाड़ों के अंदर रक्त पिशाच राक्षस शक्तियां हैं, जो कि हर रोज मानव के नाभि से रक्त खींच के खा रहे हैं। उनसे बचने के लिए हवन या यज्ञ विभूति हर रोज अपने नाभि में और गले में नहाने के बाद सोने से पहले लगाना जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति कुछ करे चाहे न करे, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें, जितना ज्यादा हो सके। और घर में धुनी हर रोज जरूर दीजिए। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, भीमसेनी कर्पूर और गुगुल धूप और हल्दी, जो हम लोग हल्दी खाते हैं धुआंधार, और थोड़ा हो सके पान में जो खाते हैं लौंग और इलायची, सब दीजिए। वेदों में महिलाओं को, बेटियों को श्रेष्ठ बतलाया गया है, लेकिन आज महिलाओं से जो 4 वेद का रहस्य जो छुपाया गया है, उसका कारण है हमारे भारत और विश्व में 20% ओरिजिनल ब्राह्मण अग्निहोत्र देवता हैं और 80% ये नकली हैं। सन 1700, आज से 300-400 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में जब भूखमरी हुआ, तो अनेक व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन करके ब्राह्मण वर्ण अग्निहोत्र देवताओं का नाम लिख के अपने आप को आज सजावट करके आपको बतला रहे हैं। इनसे बचें।
आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, आप अखंड दीप के पथ पे पहले चले। अखंड दीपक को वेद शास्त्र में अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। आवारा को तब खाने के लिए दीजिए, और कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि हमें खाने के लिए दो, आपके पितृ देवता को मिलेगा, वैसे व्यक्तियों को घर के अंदर घुसने मत दीजिए। वह वेद शास्त्र के विपरीत आपके घर में खा रहे हैं। और वेद शास्त्र में कहा गया, कुपात्र को अगर दान देते हो या खाने के लिए देते हो तो देने वाला भक्त जजमान के घर में कुपात्र दोष लगेगा। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, वर्ण है वैश्य, और वैश्य वर्ण में अग्निहोत्री ब्राह्मण देवता हूं, ब्रह्मचारी हूं, शादीशुदा नहीं किया। अभी कई लोग मुझे नहीं जानते, बोलते कि आपका इतिहास क्या है। तो इतिहास, मैं रहने वाला उड़ीसा, जिला कालाहांडी शहर केसिंगा के नजदीक रेलवे फाटक के नजदीक जो आज भव्य अंबा देवी का जो मंदिर देख रहे हो, अंबा देवी के आशीर्वाद से, अंबा देवी के आदेश से कंडीशनली मंदिर जो निर्माण हुआ, मैं वहां 5, 7, 8 वर्ष रहा और लेबर मिस्त्रियों को लगा के वह मंदिर का निर्माण करवाया हूं। अगर आपको पूछना हो, विशाखापट्टनम में जो संतोष कमानी भाई रहते हैं, उनसे मेरा परिचय पूछ लीजिएगा। वहीं सोता था वहीं, और उसी मंदिर की देवी और गौरीशंकर मंदिर के देवता मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि दिए हैं 2001 को। दुर्गा सप्तशती यह शिवलिंग से कनेक्ट है, और रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवाद सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। तो वह जो मंदिर बना वह एक कंडीशन हुआ। स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल जी, जो कि केसिंगा छोड़कर रायपुर चले गए, वह गुलाब राठौर जी से जब जमीन खरीद के हमको दिए, एक कंडीशन हुआ था कि इस मां के मंदिर में जीवन भर कोई कमेटी नहीं बन सकता। उस कंडीशन से हमने भी घर को त्यागा था। लेकिन हमारे अंदर ही एक ऐसा जयचंद निकल गया जो कि उसने मनमाना मंदिर कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी में मैं भी नहीं रहा, और स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल जी हम लोग कमेटी में नहीं रहे। 96 प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं तो कमेटी में रहा नहीं। आप रिकॉर्ड देखिए, वहां जो बिजली का करंट लगा 3 फेस लाइन, मेरे नाम से सुनील, आज भी ऑन द रिकॉर्ड है गवर्नमेंट को, वो रिकॉर्ड कोई काट नहीं सकता। तो हमारे साथ धोखा हुआ, मैं साधना करने चला गया। बहुत विरोध किया मैंने, बहुत विरोध, लेकिन मेरा विरोध कोई सुनने वाला नहीं। तो तब जमाने में एक स्वर्गत, अब तो स्वर्गस्थ ब्रह्मचारी जी आते थे मंदिर, मैंने उनको कई बार बोला कि ये मंदिर का जो है पूजन पाठ सिस्टम गलत चल रहा है, पंडित को बदलिए। 96 में मैंने कहा था। तब ब्रह्मचारी जी सुन के चुप हो गए। फिर मुझे बाद में मालूम चला कि यही ब्रह्मचारी जी स्वर्गीयता महीना में कमीशन लेके ये पंडित को बिठाए हैं, और बोल के बिठाए कि जीवन भर तू इस मंदिर का मालिक बनेगा। तो 96 कमेटी को मैंने कहा था कि भले ही हमें आप लोगों ने नहीं रखा, इस मंदिर, गांव के अंदर मंदिर है, लेकिन ये विश्व दरबार पे पहुंचाएंगे। और यहां ऐसा मैं कनेक्ट कर देता हूं कमेटी का सिस्टम कि जो व्यक्ति राम कुमार अग्रवाल जी ने जमीन दान दिया था, उसने स्पष्ट कहा था, हमारा मीटिंग हुआ था केसिंगा 3 नंबर वार्ड 3 कुनिया घर के ऊपर, कि यह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ वही व्यक्ति पद और पदवी पे रहेंगे जिन्होंने यहाँ मंदिर में श्रमदान दिया है। उसी कंडीशन से मंदिर निर्माण हुआ है। और जिन्होंने मुझे धोखा दिया, आज वो भी नहीं है, उनको भी निकाल दिया गया मंदिर कमेटी से, उनका भी पावर लेस। तो एक व्यक्ति ने कहा कि सुनील मित्तल, आप अगर बोल रहे हो कि भव्य देवी का मंदिर आपने निर्माण करवाया, तो और एक मंदिर निर्माण करवा कर दिखाओ।
तो मैं बोला स्वीकार है चैलेंज, क्योंकि 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। फिर गौरी शंकर मंदिर में जाके पूजन पाठ वगैरह किया। अब केसिंगा से 1 किलोमीटर दूर अग्रोहा महाधाम कुर्लूपाड़ा गांव में भव्य पंचमुखी शिवालय, पंचमुखी वेद माता गायत्री, श्री गणेश और कुबेर जी का मंदिर वहां निर्माण हुआ है। वहां कोई कमिटी समिति नहीं, कोई भी महिला जाए पूजन करे। तो ये मेरा परिचय है। जीवन में 24 यज्ञ करवाए हैं मैंने और 3000 से ज्यादा रुद्राभिषेक। तो ये मेरा परिचय जीवन का। सन्यासी हूं। भारत के अनेक गोत्र के लोग जुड़े हुए हैं। नागस्य, सिमी शेटला, काश्यप, मित्तल, जिंदल, मंगल, गोयल, गोयन और भी 18 गोत्राग्र समाज से। तो हम तो पूरे विश्व मानव समाज को कहते हैं कि आज आप जिन्हें ब्राह्मण देवता मानते हो ये सामान्य पुजारी हैं। वेशभूषा इनका ब्राह्मण देवताओं का है, इनसे बचें और ज्यादातर खासकर महिलाएं बचें। अब सिस्टम के ऊपर चलते हैं। जो अग्रोहा महाधाम पंचमुखी शिवालय है, पंचमुखी वेद माता गायत्री मंदिर है, वहां एक अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों तेल से और एक अखंड दीपक जल रहे हैं घी से, सामूहिक जल रहे हैं। तो आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, सामूहिक अखंड दीपक में अपने सब परिवार और फैमिली मेंबर्स का नाम अगर देना चाहते हैं, 30 दिन, हर 30 दिन में रिन्यूअल होगा। 30 दिन के बाद आपका इच्छा हो शामिल, नहीं तो नहीं। 30 दिन का जो खर्चा है, 1 किलो सरसों तेल 200 रुपया, 1 किलो घी 600 रुपया, 800, ओनली 800 रुपया। 30 दिन में अखंड दीपक आपका वहां सामूहिक जल जाएगा। तो ये सब वेद शास्त्र के विपरीत हमें ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने मुझे धन का कोई कमी नहीं किया। एक बार मेरा मन हुआ वृंदावन घूमने का, 15 दिन रहा था। तो वृंदावन से ऑल इंडिया प्रचार होता है कि हम गरीब बेटियों को रखते हैं, अनाथ बेटियों को। मैं घूमने गया, जो साध्वी प्रचार करती है, एक भी गरीब बेटियों को नहीं रखा गया है। सब अपने रिश्तेदारों को, 10, 20, 30 लड़कियां, और पैसा कलेक्शन होता है ऑल इंडिया से। तो ज्यादातर खास करके महिला बेटियों से बोलना चाहते हैं, आप धर्म के नाम से किसी के भी चंगुल में मत फंसे। ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां लोग जाते ना हो, खाली पड़ा हुआ शिव मंदिर, वहां अपना हाथ रखिए जलाधारी में और मंत्र उच्चारण कीजिए। 4 वेद हैं तो 4 श्रेष्ठ मंत्र भी हैं। पहला मंत्र गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः, दूसरा मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, तीसरा मंत्र ओम इच्छाय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में दापय स्वाहा, चौथा मंत्र बगलामुखी ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पद्मस्तमे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय स्वाहा। ये 4 श्रेष्ठ मंत्र हैं। आप जाकर शिव मंदिर में उच्चारण कीजिए और वहां बोलिए, हे बाबा कुबेर जी, हे बाबा शिव जी, हम कर्पूर लेके आए हैं, और शिवलिंग के ऊपर कर्पूर को चढ़ा दीजिए। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देव। 3 बार ताली बजाइए और वहां बोलिए, हमारा दुख संकट निवारण कीजिए। और आपके अधीन कुबेर जी हैं, हमारे घर में कुबेर का पाइपलाइन लगा दीजिए। तो डायरेक्ट आप लोग जुड़िए। वायु महापुराण के तहत वायुमंडल बहुत खतरनाक है। आज तक एक भी व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मरा है, राक्षस शक्तियों ने मारा है। दुर्गा सप्तशती स्पष्ट दुर्गा देवी बोल रही है, क्योंकि मैंने तो दुर्गा सप्तशती सिद्ध किया है। जिसका धन बंधन हो गया है, किसी से भी ना खुलवाए, कोई नहीं खोल सकता। अखंड दीपक, रुद्राभिषेक, नमक चमक और विष्णु यज्ञ से ही धन बंधन खुलता है। और आवारा कुत्ता को रोज कुछ खाने के लिए देते रहे। धन दिन का बंधन हो गया, मेरे से जुड़िए। विवाह के अनेक वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे, मेरे से जुड़िए। अपना फ्यूचर उज्जवल करना चाहते हैं, आने वाला भविष्य, विधि का विधान बदल देगा अखंड दीपक। हमने ऐसा एक सिस्टम किया, अखंड दीपक गरीब से गरीब आदमी भी शामिल हो सकता है। हर महीना 800 रुपया, कुछ भी नहीं है।
और 30 परिवार को ही शामिल करूंगा। 31 हो गया बंद। ऐसा नहीं कि मैंने एक मंदिर में सुविधा दे रखा है, मैंने लाखों का जमा कर दूं भीड़, ऐसा भी नहीं है। तो 96 जो अंबाजी मंदिर मनमाना जिन्होंने कमेटी बनाया है, आपको बतलाना चाहता हूं कि आपने वेद शास्त्र के विपरीत मां अंबा देवी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजन पाठ करवाया है। हर वेद शास्त्र कहते हैं चाहे देवी हो चाहे देवता का मंदिर हो, व्यक्तियों के नाम चाहे वह उपस्थित रहे चाहे अनुपस्थित, उनके नाम से ही पूजन होता है। अगर आप बोलोगे पूरे गांव के मंगल के लिए हम पूजन कर रहे हैं, अगर संकल्प करवा दिए तो वह पूजन राक्षसी शक्तियों तक चला जाता है। राक्षसी शक्ति शक्तिशाली हो जाते हैं। और हवन सामग्री में पीली सरसों येलो मस्टर्ड ज्यादा से ज्यादा डलेगा, गेहूं डलेगा, नींबू डलेगा, थोड़ा सरसों तेल डलेगा, भीमसेनी कर्पूर डलेगा, दूब घास ध्रुवा का गुण डलेगा, बेलपत्रा को टेप रिकॉर्डिंग कहा जाता है। वह सब सिस्टम है। हल्दी तो हजारों किलो डलना चाहिए। तो हवन सामग्री भी यह है। तो भारत और विश्व के महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं, धर्म के नाम से किसी के चंगुल में ना पड़े। घर का भेद ही लंका ढाए, अपने घर का भेद किसी भी पुजारी पंडित को बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आप देंगे तो नाजायज वह फायदा उठाएगा। अब रहा काशी के विद्वानों से चैलेंज। कौन से वेद में लिखा है कि पुजारी पंडितों को खाने के लिए देने से पितृदेवता को मिलेगा? नंबर 1, वेद उठाइए। मैं दिखता हूं सामान्य इंसान और चैलेंज कर रहा हूं तीनों लोक के पंडितों से। पृथ्वी, धरती, पाताल, तीनों लोक के पंडितों से मैं चैलेंज करता हूं। 4 ब्रह्मास्त्र मेरे पास हैं। मैंने 4 ब्रह्मास्त्र का सिद्धि प्राप्त किया है। नंबर 1 त्रिशूल तंत्र ब्रह्मास्त्र, नंबर 2 अग्नि तंत्र ब्रह्मास्त्र, राक्षसी तंत्र ब्रह्मास्त्र जो कि राक्षसी शक्तियों को मारने के लिए, नंबर 4 नाग तंत्र। मंत्र छोड़ूंगा, नाग तंत्र और नागिन उत्पन्न होकर ब्रह्मास्त्र की तरह चलेंगे। 4 ब्रह्मास्त्र का सिद्धि प्राप्त हूं, वही अंबा देवी मंदिर और शिव जीव के मंदिर से। और दुर्गा सप्तशती का जितने भी कोर्स होते हैं सब मैंने कोर्स किया है। अंबा देवी को सर्वप्रथम चढ़ेगा त्रिशूल, रुद्राक्ष माला, सिंदूर और नींबू का माला, और पेठा जो बनता है कखारू का बलि लगना है ही है। तो महिलाएं उपवास गलती से भी मत कीजिए। हमारे कोई वेद शास्त्र में उपवास है ही नहीं। बिना उपवास के आप पूजन पाठ कीजिए, मंत्र सिद्ध होंगे। कुछ काशी के पंडित बोलते हैं पैंट पहन के ये मित्तल जी यज्ञ कर रहा है। हम बोलते हैं धोती पहनने वाला फेल हो जाएगा, पैंट पहनने वाला पास। क्योंकि हमारे पूर्वज 10,000 20,000 वर्ष पूर्व नंगी रह के वेदों में मंत्र लिखा है। उस समय कपड़ा का फैक्ट्री नहीं था, तब भी तो काम देता था। तो काशी के विद्वानों, आपका जो उद्देश्य है कि भारत और विश्व के लोगों को हम पालतू कुत्ता बना के रखेंगे, गुलामी निकल जाएगा। और ऑल वर्ल्ड के लोगों से निवेदन है, जैसा भी दुख संकट समस्या हो, आपके क्षेत्र में हो सके अखंड दीपक सामूहिक जलाएं या मेरे से जुड़ जाइए। आपके क्षेत्र में रुद्राभिषेक नमक चमक सामूहिक करवाएं, नहीं तो मेरे से जुड़ जाइए। आपके क्षेत्र में यज्ञ वगैरह सामूहिक करवाइए, नहीं तो मेरे से जुड़ जाइए। और स्पेशलिस्ट हूं मैं बगलामुखी मंत्र का। हल्दी का माला हाथ में लूंगा और ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदूषण वाचमुखम पदमिस्तव जी भाम किल बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा शिवलिंग में चढ़ा दूंगा।
साथ में गेहूं और येलो मस्टर्ड और भीमसेनी कर्पूर, तुरंत वह मंत्र वर्ल्ड तक पहुंचेगा। आपका कोई शत्रु हो, शत्रुओं का बुद्धि विनाश के लिए, शत्रु का अर्थ कोई मानव नहीं, भूत प्रेत राक्षस शक्ति, यह शत्रु है। अकारण कोई मानव अगर शत्रु है तो उसका भी बुद्धि विनाश। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बगड़ामुखी मंत्र हल्दी माला से छोड़ दूंगा। काशी के पंडितों, शिवलिंग के जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी है, वही से स्वर्ग का दरवाजा है, आपके हाथ में नहीं है। स्वर्ग जिसके आत्मा को भेजना है तो पहले वो कामाख्या देवी जाके आए। और मैं शिवलिंग में बलि देता हूं, पानी कखारू का बलि लगता है, जहां देवी रहे जो पेठा बनता ना, पानी कखारू का बलि लगता है, मैं बलि देता हूं। सिंदूर चढ़ता है, वहां हल्दी चढ़ता है, सुहाग का सामान चढ़ता है। वर्ण वैश्य समाज का अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। किसी के घर में खाने नहीं जाता, अगर किसी के यहां में खाने के लिए चला गया तो आने के बाद उनके लिए अनेक मंदिरों में फ्री ऑफ कॉस्ट पूजन करवाना पड़ता, वह पूजन भी मैं करवाता हूं। मेरे अधीन में आज भारत के 200-300 याज्ञिक अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता है। हम लोग भाई भाई का संपर्क रखे हुए मानव समाज के कल्याणार्थ कार्य करते हैं। मेरे गुरुजी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ। यह वीडियो को पूरे विश्व में फैला दीजिए। नागेश्वर गोत्र, सिमी शेटला, काश्यप और मेरे मित्तल भाई और जैन समाज, हम तो सन्यासी हैं। वस्त्र धारण मुझे अच्छा नहीं लगता। वस्त्र धारण कर लूं, इतना दाढ़ी अगर रख लूं तो 1000-2000 करोड़ का मालिक बनना यूं कनकधारा मंत्र से प्रयोग कर दूंगा मेरे लिए। लेकिन जीवन का उद्देश्य हर मां बहन सदा सुहागन रहे, लेकिन सिस्टम से। अखंड दीपक है, सदा सुहागन, घर हरा भरा रहे, नींबू में सरसों तेल शिवलिंग में चढ़ाइए। ये वेद शास्त्र का सिस्टम है।